प्रबंधन का सूत्र है संकल्प करो, सबसे पहले सपना लो, संकल्प करो, गतिशील बनो और गंतव्य तक पहुंच जाओ। परम पूज्य आचार्यवर ने सपना लिया था कि मुझे मुंबई में चातुर्मास करना है और उसके लिए संकल्प किया, यात्रा पथ का निर्माण किया और सचमुच में जब चले थे तो ऐसा लग रहा था कि कितना लंबा रास्ता है। लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा निर्धारित थी, लेकिन आचार्यवर ने केवल संकल्प नहीं किया था, संकल्प के साथ में अपने चरणों को गतिशील किया और उस गतिशीलता का ही परिणाम है कि आचार्यवर राजस्थान के उस छोटे से कस्बे से रवाना हुए। छापर से आचार्यवर ने प्रस्थान किया और ये यात्रा कितनी जगह रुकती गई और अंत में आज मुंबई में पहुंच गई। आचार्यवर के आने से चारों ओर उत्साह का वातावरण है। लोग, हर व्यक्ति प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है मानो राम अयोध्या में पधार गए। और या मैं ये कहूँ कि श्रमण महावीर अपनी शिष्य संपदा के साथ में नंदन वन में पहुंच गए हैं। आज मुंबई वासियों की प्रतीक्षा को विराम मिल रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महापरिव्राजक की महायात्रा को भी एक प्रकार का थोड़ा सा विश्राम मिल रहा है। मुंबई अर्निंग और लर्निंग के लिए प्रख्यात है। यह धन और धनवानों की नगरी है। यह ऐश्वर्य और सुख साधनों की नगरी है, भोग और विलास की नगरी है, सुख सुविधा की नगरी है। गोल्ड और डायमंड नगरी में एक अकिंचन महायायावर यहाँ पर अपनी चिंतन के कणों को फैलाने के लिए आए हैं, कल्प वृक्ष बनकर आए हैं। कल्प वृक्ष आचार्यवर के पीछे बना हुआ है। यह जो कल्प वृक्ष है वह व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। प्राचीन काल में भगवान ऋषभ के समय में हम सुनते थे लोगों की कामना की पूर्ति कल्प वृक्ष करता था। लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते, जो चिंतन करते वह उसे उपलब्ध हो जाता। हम आचार्यवर को एक कल्प वृक्ष के रूप में देख रहे हैं और इस कल्प वृक्ष के सामने भी यदि कोई व्यक्ति अपना चिंतन करता है, जो सोचता है संभव है उसे वैसा प्राप्त हो जाए। और ये जो बात मैं कह रही हूँ ये शब्दों से नहीं कह रही हूँ, ये यथार्थ है। मैंने कई बार ऐसे प्रयोग करवाए, लोग मेरे सामने आए, उनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं थी और मैंने उनको ये सुझाव दिया कि तुम आचार्यवर के सामने बैठो, ध्यान करो और अनुभव करो कि तुम्हारी ये समस्या समाप्त हो रही है। और सचमुच में इस कल्प वृक्ष के सामने लोग आए, बैठे और अपनी समस्या का समाधान किया। आचार्यवर मुंबई में पधारे हैं, एक महासूर्य के रूप में पधारे हैं। सूर्य जो दैनंदिन के रूप में उदित होता है उसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, देखते भी हैं। और वह सूर्य उदित होता है और शाम के समय अस्ताचल की ओर चला जाता है। वह उस सूर्य को कभी राव ग्रसित भी कर सकता है, किंतु यह जो महासूर्य आज मुंबई में आया है, यह महासूर्य
लोगों के अज्ञान को समाप्त करने के लिए आया है, लोगों को जागृत करने के लिए आया है, लोगों की चेतना को झंकृत करने के लिए आया है, लोगों को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए आया है। आचार्य वर्ग को मैं आज एक महामेघ के रूप में देख रही हूँ। आसमान से मेघ की वर्षा हो रही है, पानी की बूंदों को हम अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन यह महामेघ अध्यात्म के कणों की वर्षा करेगा। यह महामेघ आगम वांग्मय के कणों की, अमृत कणों की वर्षा करेगा, और जिसे प्राप्त करके हर व्यक्ति तृप्ति का अनुभव करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि सचमुच में हमें इस महामेघ से कुछ ऐसी अमृत बूंदें प्राप्त हो रही है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहा है। परम पूज्य आचार्यवर यहाँ पधारे हैं, एक विजन के साथ में आए हैं। आचार्यवर ने अहिंसा यात्रा की, सुदूर पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत की यात्रा की, और अब उस समय में अहिंसा यात्रा कर रहे थे, और अब आचार्यवर अनुव्रत यात्रा को लेकर यहाँ आए हैं, और अनुव्रत यात्रा का अपना एक मिशन बनाया है, और उस मिशन का एक सूत्र है कि आचार्यवर को सब पूरे हिंदुस्तान में नैतिकता की चेतना को जागृत करना है। और वर्तमान की जो समस्या है वह यह है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यदि मैं नैतिक रहूंगा तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकूंगा, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे इस सही मार्ग को छोड़ना चाहिए। पर हमें यथार्थता को समझना चाहिए। नैतिकता से भले ही आप जो भौतिक लक्ष्य सोचते हैं वह न भी प्राप्त करें, लेकिन जो नैतिक व्यक्ति होगा वह निश्चित रूप से सब जगह सम्मान को प्राप्त करेगा। नैतिक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। और ठीक इसके विपरीत जो अनैतिक व्यक्ति होगा, न तो उसे सम्मान मिलेगा और न उसे किसी प्रकार की सफलता मिलेगी। नैतिक व्यक्ति हमेशा अपने आप में सुरक्षा की अनुभूति करेगा, लेकिन जो अनैतिक व्यक्ति होगा वह कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हर समय भय बना हुआ रहेगा, मन में आता रहेगा कहीं इनकम टैक्स के ऑफिसर मेरी ऑफिस में नहीं आ जाए। अनेक प्रकार का भय बना हुआ रहता है। तो हमें नैतिकता के महत्व को समझना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि नैतिक बनने वाले व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आए, लेकिन अंत में विनर वही बनता है, वह वास्तव में विजेता बनता है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगी। एक किसान था, वह गरीब था और घूमता घूमता वह राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने पूछा, यहाँ कैसे आए? उसने कहा, राजन, मैं बहुत अधिक दरिद्र हूँ और मैं कुछ लेने के लिए आया हूँ। तो राजा ने कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा, मैं तो दरिद्र हूँ, मेरी दरिद्रता को आप दूर कर दे। तो राजा ने सोचा कि इसको मुझे कुछ देना चाहिए। तो राजा ने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें जीविका के लिए कुछ साधन उपलब्ध करा देता हूँ। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें भूमि देता हूँ, भूमि का तुम्हें कहीं कोई किराया नहीं देना होगा, भूमि मेरी रहेगी और इसके ऊपर तुम फसल जो उगाओगे, जो बीज बोओगे, जो फसल मिलेगी, उससे तुम अपनी जीविका का निर्वाह करते रहना। किसान सोचने लगा, मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए, मुझे तो मेरी जीविका चलानी है। और किसान अपना कार्य करता रहा और उसकी जीविका का निर्वाह होता रहा। एक दिन वह अपने उस खेत में कुदाली से जमीन को खोद रहा था और खोदते खोदते उसे ऐसा लगा आज तो उसका फावड़ा कहीं अटक रहा है। उसे अपने हाथ से खुदाई करनी प्रारंभ की और जैसे ही हाथ से खुदाई की उससे एक मूसल निकला और वह मूसल सोने का बना हुआ था। किसान के मन में विचार हुआ, देखो मुझे आज ये मूसल तो मिला है, लेकिन
इस मुसल पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जमीन राजा की है, तो मुझे इस मुसल को राजा को देना चाहिए। किसान अपने घर गया, मुसल को लेकर के। किसान के इकलौती बेटी थी, उस बेटी को बताया, बेटी को कहा कि मैं इस मुसल को राजा को दूंगा। बेटी ने कहा, पिताश्री आप इसको राजा को मत दे, राजा को देंगे तो राजा आपको पूछेगा कि मुसल तो है लेकिन इसकी उंगली कहाँ है। उंगली और मुसल तो दोनों साथ में होते हैं, अकेले मुसल का तो कोई उपयोग ही नहीं है। उसने कहा भले ही पूछेगा तो मैं बता दूंगा, मुझे तो एक मुसल ही मिला है। उसने बहुत कहा कि पिताजी आप मत जाओ, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन किसान ने कहा नहीं, मैं ईमानदार हूँ, मैं नैतिक हूँ और मैं राजा के पास जाऊंगा। वह राजा के पास गया और जाकर के निवेदन किया कि राजन आपकी उस जमीन में यह मुसल निकला है। और जैसे ही राजा ने उस मुसल को देखा, स्तब्ध सा रह गया और अगला प्रश्न यही किया कि ये मुसल तो दे दिया लेकिन उंगली कहाँ है। उसने किसान ने कहा राजन उंगली नहीं थी, खाली मुसल ही था। राजा ने कहा ये तो हो नहीं सकता है, उंगल भी होनी चाहिए। और राजा ने अपने मन से ही चिंतन करना शुरू कर दिया और उसको कह दिया कि नहीं, जरूर तुमने वह उंगली अपने घर पर रख ली होगी, ऐसा गलत कार्य तुमने किया है। और राजा को इतना गुस्सा आया, अपने व्यक्तियों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया और कहा इसको जेल में डाल दो। किसान बेचारा क्या कर सकता था, बहुत गिड़गिड़ाया राजा के सामने, लेकिन राजा की एक भी नहीं चली और वह जेल में चला गया। मन में बार बार चिंतन करता है, देखो मेरी बेटी ने कहा था कि मत जाओ राजा के पास में, और मैं राजा के पास में गया तो आज मेरी ये स्थिति बन रही है। और संयोग ऐसा बना कि एक दिन राजा स्वयं जेल में गया। राजा को जेल का निरीक्षण करना था। राजा जेल का निरीक्षण कर रहा था और वह किसान बोल रहा था कि मेरी पुत्री ने ठीक कहा था कि तुम वहां मत जाओ, मेरी पुत्री ने ठीक कहा था। जब राजा के कान में ये शब्द पड़े तो राजा ने सोचा ये कौन बोल रहा है। राजा उस व्यक्ति के पास में गया और जाकर पूछा कि तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा राजन मेरी पुत्री ने मुझे कहा था कि तुम मुसल लेकर राजा के पास मत जाओ, क्यों, और उंगल तुम्हारे पास में नहीं है। मैंने मेरी पुत्री की बात नहीं मानी और मैं आपके पास चला गया और आपने मुझे जेल में भेज दिया। तब जब उसकी बात को सुना तो राजा को मन में लगा कि ये तो कोई ईमानदार व्यक्ति है, ये सच्चा व्यक्ति है, और उसने उसको जेल से रिहा कर दिया और रिहा करके अपने राज दरबार में अपनी पुत्री के साथ में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ और तुम्हें मेरे राजकीय अन्य कार्यों में नियुक्त करता हूँ। यह घटना इस बात का संदेश देती है कि जो व्यक्ति नैतिक होता है वह अपने जीवन में अवश्य विजय को प्राप्त करता है, वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। आचार्यवर मुंबई आए हैं इसी नैतिक चेतना को जागृत करने के लिए। आचार्यवर मुंबई पधारे हैं नशा मुक्त चेतना का अभियान चलाने के लिए और लोगों को नशा मुक्त बनाने के लिए। आप सब जानते हैं आचार्यवर ने इस प्रलंब यात्रा में नशा मुक्ति के लिए जो कार्य किया है वह सचमुच में स्तुत्य है और श्लाघनीय है। पर अब मुंबई वासियों को अपने घरों की प्रतिलेखना करनी है कि हमारे घर में नशा कहाँ तक चल रहा है, कितने ड्रग्स का हमारे यहाँ पर सेवन हो रहा है। यह बहुत संभव है कि अनेक ऐसे परिवार हैं हमारे जो नशे से मुक्त हैं, लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि अनेक ऐसे परिवार भी हैं, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं। तो मैं तो मुंबई वासियों से ये कहना चाहूंगी कि आप सब ये प्रयत्न करें, एक अभियान चलाएं कि कम से कम 13 पंथ धर्म संघ में
तेरा पंथ का एक भी सदस्य ऐसा नहीं हो जो किंचित मात्र भी नशे का सेवन करे, ड्रग्स का सेवन करे अथवा अन्य अन्य चीजों का सेवन करे। और हमें प्राउड होना चाहिए इस बात का कि हमारे गुरुजी कैसा अभियान चला रहे हैं, किस प्रकार का अभियान चला रहे हैं, और जिसके बारे में लोग सुन करके ये महसूस करते हैं कि ये जैन आचार्य नहीं है, ये जनाचार्य है। तो जब हम इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो सचमुच में हमें सात्विक गौरव की अनुभूति होती है। आचार्यवर यहाँ पधारे हैं नैतिक चेतना का जागरण करने के लिए। आचार्यवर यहाँ पधारे हैं समूचे समाज को नशा मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। और आचार्यवर यहाँ पधारे हैं अपनी संस्कृति के सूत्रों को देने के लिए कि हम किस प्रकार अपनी संस्कृति के बारे में जाने समझे और संस्कृति के अनुकूल अपना बिहेवियर करें। अब वर्तमान में हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, और उस पाश्चात्य संस्कृति के कारण भारतीयों का रहन सहन बदल रहा है, व्यवहार बदल रहा है, सारी कल्चर बदल रही है। हमें उसके प्रवाह में नहीं जाना है। आपको चिंतन करना है कि हम जैन संस्कृति को महत्व दें, और हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति है शाकाहारी संस्कृति है, और उस शाकाहारी संस्कृति पर हम कमिटेड रहे। और विशेष रूप से आप अपने बच्चों को बराबर ये प्रेरित करते रहे। वे बच्चे जो विदेशों में जाते हैं और इवन इंडिया में भी जो अध्ययन करते हैं, उनको बराबर इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे कोई भी चीज खाएं तो सबसे पहले फर्स्ट रीड इंग्रेडिएंट, सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं उनको पढ़ो। और यदि इंग्रेडिएंट में ऐसा हो कि कोई भी अभक्ष्य चीज हो, उसको वहीं पर उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो खाने पीने के बारे में यद्यपि बहुत से बच्चे बहुत स्ट्रिक्ट है, कई बच्चों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बराबर ध्यान रखता हूँ। अभी एक छोटी सी बच्ची आई थी 10 साल की, और उसने बताया कि मेरा जन्मदिन था, और जन्मदिन में स्कूल में आजकल केक करते हैं, और स्कूल में केक कटने वाले में कुछ न कुछ नॉन वेज मिलता है। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, मैं इस केक को न स्वयं खाऊंगी और न अपने फ्रेंड्स को खिलाऊंगी। और वो अपने घर से केक लेकर के आई। तो ये भी सचमुच में एक अच्छा चिंतन है कि हमारी जो नई जेनरेशन है, कुछ है वह जागरूक बन रही है और कुछ है वह केयर भी नहीं कर रही है। तो आप सबको केयर करना है, जागरूक बनना है कि कहीं हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में उलझ न जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह जो कल्प वृक्ष आया है, इस कल्प वृक्ष से आप कुछ ग्रहण करने का प्रयत्न करें। यह जो महासूर्य आया है, इस महासूर्य से जागृति का संदेश प्राप्त करें, इस महासूर्य से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करें। और जब व्यक्ति को ज्ञान का आलोक प्राप्त हो जाता है, वह स्वयं आलोकित बनता है और अपने आलोक से आसपास के लोगों को भी आलोकित करता है। ओम अर्थ।